हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेचर वाला फैक्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जैसे एसी और डीसी में क्या फ़र्क है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ। और आज मैं आपको एसी करंट के इन्वेंटर निकोला टेस्ला के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अथर्व सोनी और आप देख रहे हैं नेचर वाला फैक्टर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, यानी डिस्कवरी हुई थी, आविष्कार नहीं। इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क होता है। इन्वेंशन यानी किसी चीज़ को बनाना, और डिस्कवरी मतलब किसी चीज़ की खोज करना जो नेचर में पहले से ही मौजूद है। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में एसी करंट का आविष्कार यानी इन्वेंशन हुआ था। डीसी करंट नेचर में पहले से ही मौजूद था, इसीलिए हम कहेंगे कि डीसी करंट का खोज हुई है। पहले तो हम डीसी करंट के बारे में जानते हैं। डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट वह करंट होता है जिसको बगैर रोके इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई लाइटनिंग के समय लोहे का छड़ पकड़कर खड़ा रहे तो बिजली गिरने के बाद जो करंट उस लोहे के रॉड में रहता है वह डायरेक्ट करंट होता है। डीसी करंट एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा भी रहता है और यह नुकसानदायक होता है। बैटरी, इन्वर्टर और कंप्यूटर की यूपीएस में जो करंट होता है वह डायरेक्ट करंट होता है। अगर डीसी करंट किसी को पकड़ लेता है, यानी किसी को करंट लगना स्टार्ट होता है, तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक उस जानवर या इंसान की मौत ना हो जाए। अब आपको बताता हूँ कि डीसी करंट की खोज कैसे हुई थी। अगर आप वीडियो अब भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम कहाँ थे? हाँ, सबसे पहले सन 2700 बीसी में यह पाया गया कि कुछ मछलियाँ जैसे इलेक्ट्रिक ईल अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद सन 600 बीसी में थेल्स ने यह पाया कि किसी भी मेटल और ग्लास को रेशम और सूती कपड़े से रगड़ने पर उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है जो कागज़ को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का प्रयोग किया। फिर सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वह एक पतंग को मेटल के तार से बांधकर उनके आखिरी छोर पे चाबी बांधकर लाइटनिंग के समय उस पतंग को उड़ाया। जब उस पतंग पर बिजली गिरी तो वह लोहे की तार से आते हुए उस चाबी में समा गई। जब बेंजामिन ने उस चाबी को छुआ तो उन्हें जोर का झटका लगा। पहले क्या होता था कि बिजली गिरने से लोगों के घरों में आग लग जाती थी। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया। यह लाइटनिंग कंडक्टर का ख्याल उनके दिमाग में उसी पतंग वाले किस्से से आया था। लाइटनिंग कंडक्टर ऐसे काम करता है कि कई सारे लोहे के छड़ को मिलाकर एक एंटीना तैयार किया गया। उसके बाद उस एंटीना को घर के छत पर ऊंचाई पे फिक्स कर दिया गया। उस एंटीना से एक तार जोड़कर ज़मीन के अंदर डाल दिया गया। जब बिजली उस घर पर गिरी तो एंटीना के ऊंचाई पे होने के कारण पूरी बिजली एंटीना में चली गई। उस एंटीना से वह बिजली तार में गई। तार से होते हुए वह बिजली ज़मीन में गई और ज़मीन में कोई कंडक्टर ना होने के कारण वह बिजली वहीं दब गई। इस तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया। उसके बाद सन 1800 में एसेंड्रो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक ने यह पाया कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाई जा सकती है। तब उन्होंने जिंक और कॉपर की प्लेटों को मिलाकर पहली बार बैटरी का आविष्कार किया। फिर सन 1831 में माइकल फ्रेंडिन नाम के एक वैज्ञानिक ने डीसी इलेक्ट्रिक डायनामो और डीसी मोटर का आविष्कार किया। तब से बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाए गए और इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत हुई। सन 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया।
थॉमस एल्वा एडिसन के पास अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक डीसी कंपनी भी थी। उसमें वह डीसी करंट जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। चलिए अब मैं आपको एसी करंट के बारे में बताता हूँ। एसी करंट का आविष्कार एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के द्वारा हुआ था। चलिए एसी करंट इन्वेंशन की स्टोरी जानते हैं। क्या हुआ कि सन 1881 में जब निकोला टेस्ला ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, तब उन्होंने उसी साल टेलीफोन एक्सटेंशन कंपनी में जॉब पाई। किसी कारणवश सन 1882 में उन्हें वह जॉब छोड़नी पड़ी और तब से उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के कंपनी में जॉब किया। टेस्ला ने अपना एसी करंट प्रोजेक्ट एडिसन को भी दिखाया, लेकिन एडिसन यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इससे इंसानों को खतरा है। जब एक बार एडिसन की कंपनी में एक बड़ा जनरेटर का मोटर खराब हो गया, तो उन्होंने निकोला टेस्ला से कहा कि अगर वह उस जनरेटर को ठीक कर देंगे तो एडिसन उन्हें $5000 देंगे। टेस्ला ने दिन रात मेहनत करके उस जनरेटर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन जब वे एडिसन के पास $5000 लेने गए तो थॉमस ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह एक अमेरिकन का मजाक भी नहीं समझ सकते। टेस्ला को उस समय बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वह कंपनी भी छोड़ दी। असल में एडिसन को यह डर था कि एसी करंट मार्केट में आया तो उसकी कंपनी जो डीसी करंट जनरेट करती है वह बंद हो जाएगी। निकोला टेस्ला ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहोस के साथ मिलकर एक एसी करंट प्रोडक्शन कंपनी खोली। जैसा कि एडिसन को डर था, उनकी कंपनी के ग्राहक कम होने लगे। एडिसन ने कई बार लोगों के सामने जानवरों पे एसी करंट टेस्ट भी किया, जिससे वह जानवर मर जाते थे। लेकिन एसी करंट कंपनी में और ज़्यादा वृद्धि होने लगी। लोग निकोला टेस्ला का एसी करंट ज़्यादा खरीदने लगे, क्योंकि एसी करंट मीलों तक ट्रेवल कर सकती थी और एसी करंट में शॉर्ट सर्किट का भी खतरा नहीं रहता था। लेकिन डीसी करंट 2 मील से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती थी और इससे शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता था। आखिर एडिसन ने टेस्ला के आगे हार मान ही ली। उसकी कंपनी बंद हो गई। इस कहानी से हमें यह भी सबक मिलता है कि दुनिया कुछ भी कहे, अपना काम करते रहना चाहिए और जिस काम को शुरू करो उस काम को ख़त्म करो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।